यूनिक नंबर्स एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ डिजिट्स इन अ नंबर। यूनिक नंबर्स क्या है और किसी नंबर में एक स्पेसिफिक डिजिट कितने टाइम्स आता है, इन दो कमेंट्स के ऊपर, इन दो क्वेश्चंस के ऊपर आज का ये एपिसोड है हमारा क्वेरीज एंड डिमांड्स का। तो चलिए शुरू करते हैं। Hello everyone, welcome to Programming Perception. I'm Amit Kumar and this is the fourth episode of Queries and Demands. और आज के एपिसोड में हम लोग आप ही के द्वारा पूछे गए एक क्वेश्चन, एक्चुअली दो अलग अलग कमेंट में पूछे गए क्वेश्चन को डील करने वाले हैं, बिकॉज दे बोथ आर क्वाइट रिलेटेड टू ईच अदर कि यूनिक नंबर क्या होते हैं और एक प्रोग्राम जो फाइंड आउट करे कि वेदर अ नंबर इज़ यूनिक और नॉट, एंड ऑफ कोर्स एक पर्टिकुलर नंबर के अंदर एक स्पेसिफिक डिजिट की फ्रीक्वेंसी कैसी रहती है, या कह सकते हो एक स्पेसिफिक डिजिट कितने नंबर ऑफ टाइम्स आता है। तो इससे पहले हम लोग आगे बढ़े, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं या इससे पहले भी आ चुके हैं और आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पे क्लिक ज़रूर कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक ज़रूर कीजिएगा ताकि हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक समय से पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि यूनिक नंबर्स क्या है। एंड यूनिक नंबर्स बहुत सिंपल नंबर्स है, एक ऐसे नंबर्स जिनमें कोई भी डिजिट रिपीट नहीं हो रहा है, नन ऑफ द डिजिट इज़ रिपीटिंग। फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6। देखिए यूनिक नंबर के कई स्पेसिफिक डेफिनेशंस हैं, मगर जो हम लोगों के कोर्स से रिलेटेड यूनिक नंबर की डेफिनेशन है वो यही है कि एक नंबर जिसमें कोई भी डिजिट रिपीट ना हो, राइट। सो डेफिनेटली इट इज़ अ यूनिक नंबर, मगर ये एक यूनिक नंबर नहीं है। इवन ये एक यूनिक नंबर नहीं है क्योंकि इसमें कोई भी एक स्पेसिफिक डिजिट एक से ज़्यादा नंबर ऑफ टाइम्स आएगा तो वो नंबर एक यूनिक नंबर नहीं होगा, राइट। सो ये तो बात हो गई कि यूनिक नंबर क्या होते हैं। अब इसके ऊपर एक प्रोग्राम हमको बनाना है अभी, तो उस पर हम लोग चलेंगे और इससे पहले इसका प्रोग्राम का लॉजिक को डील करेंगे। बट ऑफ कोर्स सेकेंड प्रोग्राम क्या है? सेकेंड प्रोग्राम है कि एक नंबर के अंदर एक स्पेसिफिक डिजिट की फ्रीक्वेंसी कितनी है, यानी एक स्पेसिफिक डिजिट कितने नंबर ऑफ टाइम्स आता है, ये हमको प्रिंट करना है। तो यूज़र एक नंबर एंटर करेगा और हमको बताना है कि उस नंबर के डिजिट्स एक्चुअली कितने नंबर ऑफ टाइम्स आ रहे हैं। सो चलिए इन दोनों प्रोग्राम्स को डील करते हैं। और मेरे को बेसिकली ये दोनों प्रोग्राम्स का एक लॉजिक ऑलमोस्ट सेम ही लग रहा है, तो मैंने इसीलिए इन दोनों प्रोग्राम्स को साथ में उठाने का भी सोचा है। ये क्वेश्चन पूछा किसने था, चलिए ये भी देख लेते हैं। तो ये क्वेश्चन जिस अकाउंट से पूछा गया है, अकाउंट नेम है रेणु शुक्ला का, एंड पहला था कि सर प्लीज़ एक्सप्लेन लॉजिक एंड प्रोग्राम ऑफ यूनिक नंबर, क्षितिज शुक्ला ने ये क्वेश्चन पूछा था। और दूसरा है कि सर ऑल्सो एक्सप्लेन हाउ टू फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ नंबर्स इन अ गिवन नंबर, एक्चुअली फ्रीक्वेंसी ऑफ डिजिट्स इन अ गिवन नंबर इट शुड बी। उन्होंने एग्जाम्पल दिया था तो ये क्लियर हो गया। फाइन, तो चलिए इसको देखते हैं, हम लोग इसी को सॉल्व करते हैं अभी। तो लॉजिक की बात करें, सो मैंने एक एल्गो यहाँ पे लिखा है आपको समझाने के लिए कि कैसे दोनों का लॉजिक लगभग सेम है, या फिर कहाँ पर किस एंड पॉइंट, किस मेन पॉइंट पर वहाँ का लॉजिक डिफर करता है। दोनों का कॉमन लॉजिक मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर रहा हूँ एंड देन फिर डिफरेंट लॉजिक को देखते हैं। तो कॉमन लॉजिक ये कहता है कि हमको यूज़र से एक नंबर लेना है, हमको एक लूप रन करना है फॉर ऑल द डिजिट्स, ओके, 1 डिजिट एट अ टाइम। हम जानते हैं कि कोई भी नंबर एक्चुअली 10 डिजिट से ही फॉर्म होता है, 0 to 9। तो हम लोग एक लूप 0 to 9 रन करेंगे, राइट, एंड चेक हाउ मेनी टाइम्स दैट डिजिट इज प्रेजेंट इन द नंबर। और हम ये चेक करेंगे कि वो स्पेसिफिक डिजिट, फॉर एग्जांपल एक लूप हम रन कर रहे हैं 0 से लेकर 9 तक, तो लूप काउंटर का स्पेसिफिक टर्म या स्पेसिफिक वैल्यू हर इटरेशन पर अलग होगी। तो फर्स्ट इटरेशन पर उस काउंटर की वैल्यू होगी 0, तो हम चेक करेंगे कि 0 उस स्पेसिफिक नंबर में कितनी बार है, फिर 1 उस स्पेसिफिक नंबर में कितनी बार है, 2 स्पेसिफिक नंबर में कितनी बार है, लाइक दैट। अब मैंने यहाँ पे लिखा है कि डिफरेंट लॉजिक। अब यहाँ लॉजिक डिफर कर जा रहा है यूनिक नंबर के केस में और फ्रीक्वेंसी ऑफ डिजिट्स इन अ नंबर के केस में। तो तब तक हम लोग अब तक के स्पेसिफिक लॉजिक के ऊपर प्रोग्राम बनाते हैं जो ये कॉमन लॉजिक है दोनों के लिए, एंड देन फिर मैं उनके डिफरेंट लॉजिक को आपको प्रोग्राम में ही एक्सप्लेन करूँगा, एंड देन आफ्टर ये एल्गो खत्म भी हो रहा है। तो लेट्स गेट अहेड टू आवर प्रोग्राम। सो सबसे पहले हम लोग ये एक प्रोग्राम बना रहे हैं क्वेरी प्रो नाम से, क्वेरी प्रो 1, क्योंकि कोई प्रोग्राम ही नहीं होगा और क्वेरी प्रो नाम से, तो लेट इट बी क्वेरी प्रो 1, ओके। एंड
इसके अंदर हम लोग दो स्पेसिफिक मेथड्स बनाएंगे। एक मेथड यूनिक नंबर के लिए काम करेगा, एक मेथड काम करेगा फ्रीक्वेंसी ऑफ डिजिट्स के लिए, राइट। सो अब जो कॉमन लॉजिक है वो मैं पहले इसमें बना रहा हूँ। ये प्रोग्राम बताएगा कि एक स्पेसिफिक नंबर, ये मेथड बताएगा कि एक स्पेसिफिक नंबर यूनिक है कि नहीं, राइट। सो मैं काम करता हूँ, मैं प्रिंट करता हूँ बूलियन रिटर्न करने के बजाय, राइट। सो वॉइड एंड चेक यूनिक and this method will accept a number एक्सेप्ट करेगा and fine। अब हमको ये चेक करना है कि इस नंबर में स्पेसिफिक डिजिट्स कितने टाइम्स हैं, तो मैं एक लूप रन कर रहा हूँ। लूप काउंटर विल स्टार्ट फ्रॉम 0 and go up to 9 and fine। अब इस लूप काउंटर की स्पेसिफिक वैल्यू को मेरे को काउंट करना है, नंबर के अंदर वो स्पेसिफिक डिजिट कितने टाइम्स है। नाउ एक लूप यहाँ पे हमको रन करना होगा क्योंकि मुझे नंबर के हर एक डिजिट को चेक करना है, राइट। सो मैं एक लूप यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ फॉर int j इज इक्वल्स टू num, राइट। j इज ग्रेटर देन 0 एंड j इज इक्वल्स टू j डिवाइडेड बाई 10, फाइन। सो आई होप यू रिमेंबर दिस लूप जो स्पेसिफिक डिजिट्स को निकालता है एक स्पेसिफिक नंबर के अंदर से। और हमको डिजिट हम d में रख ले रहे हैं बाय डिवाइडिंग j mod 10, राइट। सो अब आई नीड टू चेक इफ दिस d इक्वल्स टू I, राइट। एंड आई एम सेइंग कि मुझे काउंट करना है। सो int काउंट इज इक्वल्स टू 0, मैंने काउंट वेरिएबल क्रिएट किया एंड काउंट प्लस प्लस। सो इफ़ यू अंडरस्टैंड द लॉजिक, आउटर लूप रन कर रहा है यहाँ पर 0 से लेकर 9 तक, राइट। एंड हर एक इटरेशन पर मैं एक काउंट वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ, उसमें असाइन कर रहा हूँ 0, और एक लूप रन कर रहा हूँ जो नंबर के हर एक डिजिट को इटरेट करेगा। और मैं चेक कर रहा हूँ कि हर एक डिजिट इस i के बराबर है कि नहीं, हर स्पेसिफिक डिजिट इस i के बराबर है कि नहीं, या कितने ऐसे डिजिट्स हैं जो i के बराबर हैं। सो मुझे पता चलेगा कि 0 कितनी बार है, तो सिमिलरली 1 कितनी बार है। तो फर्स्ट इटरेशन में मुझे एक्चुअली यहाँ पे ये पता चल जाएगा। मैं इसके प्रूफ के लिए, राइट, मैं यहाँ पे एक सैम्पल प्रिंट आउट कर रहा हूँ। नाउ इस सैम्पल में मैं i और j की वैल्यू प्रिंट कर रहा हूँ एंड यू विल अंडरस्टैंड दिस। ओके, सो i comma and let's suppose not j, count। okay, so I is actually the outer loop which is running for all the digits, जो सारे digits के लिए रन कर रहा है 0 से लेकर 9 तक। and count is the number of digits, number of times that I is present in the number given by the user, right। and अब इसका आउटपुट अगर आप देखें फिलहाल, compile and object create and method call, and मैं पास कर रहा हूँ 1 2 3 4, राइट। सो 0 0 टाइम्स है, 1 एक बार है, 2 एक बार है, 3 एक बार है, 4 एक बार है, एंड 5 6 7 8 9 0 टाइम्स है। आई थिंक यू अंडरस्टूड कि ये अब काउंट कैसे कर रहा है, राइट। मैं यहाँ पे अगर डिजिट रिपीट करूँ, राइट, तो यू विल अंडरस्टैंड इट मोर। 1 2 2 3 4 5 6 7 8 8 9, ओके, काफ़ी बड़ा नंबर हो गया। सो आई हैवंट एंटर्ड 0, सो 0 0 टाइम्स है, बाकी सारे डिजिट्स एक एक बार है। मैंने 2 और 8 2 बार एंटर किया, 9 मैंने एंटर नहीं किया और डिलीट करना पड़ा। सो यू कैन अंडरस्टैंड ये सारे डिजिट्स को काउंट करेगा दिस लूप। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस लूप। हमको ये प्रिंट नहीं करना है एक्चुअली, यूनिक नंबर के केस में हमको दूसरा काम करना है। और एक्चुअली यही वो लॉजिक है जो मैं आपको बता रहा था कि दोनों के केस में कॉमन होगा। सो मैं जो दूसरा मेथड बनाने वाला हूँ, मैं उसका बस सिग्नेचर लिख दे रहा हूँ, public void frequency number, एंड इसमें भी मैं नम पास करूँगा, एंड ये लॉजिक ऑलमोस्ट सेम रहेगा। नाउ द थिंग इज, यूनिक नंबर के केस में मुझे ये देखना है कि कोई भी डिजिट रिपीट ना हो, राइट, यानी काउंट की वैल्यू 1 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, राइट। सो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एक बूलियन वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ। नाउ दिस बूलियन वेरिएबल यहाँ पे ये फ्लैग का काम करेगा और मैं बाय डिफ़ॉल्ट इसको ट्रू मान रहा हूँ। अगर आप चाहें तो यूनिक नाम दे दें, मीनिंगफुल नेम दें आप बूलियन वेरिएबल को, तो यूनिक इज इक्वल्स टू ट्रू। मैं बाय डिफ़ॉल्ट मान रहा हूँ कि नंबर यूनिक है। एंड यहाँ पर मैं चेक कर रहा हूँ कि इन एनी केस
if count is greater than 1, right? In any case if count is greater than 1, I will do two things. मैं यहाँ पे दो काम करूँगा. मैं पहला तो ये फ्लैग है इसको कर दूंगा फॉल्स, यानी मुझे ये पता चल गया कि एक से ज़्यादा बार काउंट आ रहा है, यानी कि कोई एक नंबर कोई एक डिजिट एक से ज़्यादा बार है, डेफिनेटली नंबर यूनिक नहीं है. और यहाँ पे मैं लूप को ब्रेक भी कर दूंगा. मेरे को और किसी डिजिट को चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है. कोई भी एक डिजिट रिपीट हो रहा है तो वो यूनिक नहीं है. एंड आफ्टर दिस आउटर लूप, राइट, मैं यहाँ पे चेक करूँगा इफ़ यूनिक इज इक्वल्स टू ट्रू. अब यहाँ पे दो तरह से कंडीशन डाल सकते हैं हम. इफ़ यूनिक इज इक्वल्स टू ट्रू. अब फिलहाल के लिए मैं ये कंडीशन डाल रहा हूँ. अब मैं बताऊँगा ये और सिंपलर फॉर्म में लिखा जा सकता है. अगर ये ट्रू है डेफिनेटली नंबर इज यूनिक, राइट. सो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन नम इज यूनिक नंबर else num is not unique number. I guess you understood this. अब मैं बोल रहा हूँ कि इस कंडीशन को और सिंपलर फॉर्म में लिखा जा सकता है, बिकॉज इफ़ के अंदर हम लोग बूलियन वैल्यू पास करते हैं और आपको पता हो यूनिक इटसेल्फ इज़ अ बूलियन वैल्यू. सो मैं यही चेक कर रहा हूँ कि अगर यूनिक के अंदर ट्रू हो तो ये एग्जीक्यूट हो, राइट. सो अगर इफ़ के अंदर मैं एक बुलियन वैल्यू पास करूँगा तो ये एग्जीक्यूट करेगा ही करेगा. डैट मीन्स अगर यूनिक के अंदर ट्रू वैल्यू होगी तो ये एग्जीक्यूट करेगा, बिकॉज इफ़ के अंदर मैं ट्रू पास करूँगा. अगर यूनिक की वैल्यू फॉल्स होगी तो मैं इफ़ में पास करूँगा फॉल्स, एंड हेंस उस समय वो एग्जीक्यूट करेगा एल्स. सो बूलियन वेरिएबल लेने का ये एक फ़ायदा है. दिस इज़ अ सिंपलर वे ऑफ गिविंग अ कंडीशन, राइट. सो ये एक मेथड मेरे ख्याल से आपको समझ में आया. कॉमन लॉजिक तो मैंने बता ही दिया था. अगर काउंट 1 से ज़्यादा होगा तो डेफिनेटली वो यूनिक नहीं है. और फ्रीक्वेंसी के वक्त हमको यहाँ पर कुछ चीज़ें तो फिर भी सेम ही करनी है. मैं एक और कॉपी कर रहा हूँ. आफ्टर दिस लूप आई विल चेक इफ़ काउंट इज़ ग्रेटर देन 0. अगर काउंट की वैल्यू 0 से ज़्यादा है यानी कोई एक डिजिट, वो डिजिट वहाँ पे प्रेजेंट है. मेरे को ये चेक करने की क्यों ज़रूरत पड़ रही है, क्योंकि हो सकता है जो नंबर एंटर किया गया है उसमें सारे डिजिट्स ना हो और मेरा आउटर लूप सारे डिजिट्स के लिए रन कर रहा है, ऑल द डिजिट्स, राइट. सो यहाँ पे मैं सिंपली प्रिंट करूँगा अकॉर्डिंग टू योर कमेंट, ओके, इफ आई सी द आउटपुट फ्रीक्वेंसी ऑफ डिजिट, राइट. सो लेट्स सी. Frequency of, now what is the digit here? The digit is I, and इसकी frequency कितनी is equals to count. So that's it. So ये हमारे दोनों प्रोग्राम्स यहाँ पे हैं. इस क्लास के अंदर मैंने मेथड बनाया हुआ है. एंड टू शो यू, लेट्स सी, मैंने इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया. मैं पहले चेक यूनिक में एक नंबर पास करा 1 2 3 4. सो 1 2 3 4 इज़ यूनिक नंबर. एंड अगर मैं उसमें 1 2 2 3 4 एंटर करूं, सो 1 2 2 3 4 इज़ नॉट यूनिक नंबर, राइट. एंड जो दूसरा मेथड है अगर मैं उसकी बात करूं फ्रीक्वेंसी, सो 1 2 3 4 4 5 6 7 8 9. सो यू कैन सी 4 आई हैव एंटर्ड 2 टाइम्स और ये सारे डिजिट्स की फ्रीक्वेंसीज प्रिंट कर रहा है क्योंकि मैंने सारे डिजिट्स एंटर किए हैं. अगर मैं सिर्फ 2 ही डिजिट या 3 ही डिजिट एंटर करता हूँ, लाइक 1 2 2 3, सो 2 2 टाइम्स है, 3 एक टाइम है, 1 1 टाइम्स. सो आई गेस यू अंडरस्टूड दीज 2 प्रोग्राम्स एंड दीज वर वेरी गुड प्रोग्राम्स एज वेल, बट विथ सिमिलर लॉजिक, क्योंकि सेम लॉजिक था, मैंने एक साथ डील किया. सो आपको आज का वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा. वीडियो कैसा लगा इसके बारे में कमेंट ज़रूर कीजिएगा. अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक ज़रूर कीजिए. सो आज के एपिसोड में बस इतना ही. होप टू मीट यू इन द नेक्स्ट ट्यूटोरियल. टिल देन थैंक यू एंड हैप्पी प्रोग्रामिंग.